दोस्तों आइए जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्री कतर के बारे में, जहां के लोगों को चंद साल पहले बाहर कंट्रीज भेजा जाता था ताकि वो दूसरे कंट्रीज में जाएं, कुछ पैसे कमाएं, कतर भेजें और कतर में रहने वाले गरीब लोग 2 वक्त का खाना खा सकें। मगर चंद सालों में इस तरह का गरीब कतर आज इस पोजीशन में आ चुका है कि दुनिया का गरीब से गरीब आदमी यहाँ आकर सालों में नहीं चंद महीनों में करोड़पति बन जाता है। दोस्तों कतर इस कदर अमीर बन चुका है कि कतरी शहजादे मालो दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा मानते हैं। कतरी औरतें सोने और हीरो को अपने हाथों की मैल समझती हैं। कतरी शहजादे जब पाकिस्तान शिकार के लिए आते हैं तो पाकिस्तान को अपने बाप की जायदाद समझते हैं और पब्लिक रोड्स पर अपनी लाई गई गाड़ियां इस तरह भगाते हैं जैसे कोई रेसिंग ट्रैक्स हो। पाकिस्तान के बड़े से बड़े सरदार उनकी गुलामी को अपने लिए बड़ी शानो शौकत तस्वर करते हैं। दोस्तों छोटे से लैंड एरिया के बावजूद कतर अपनी शोहरत, अपने पावर, अपने पैसे और लाइफ स्टाइल में पूरी दुनिया में नंबर 1 आता है। इंतहाई गरीब कतरी लोग चंद सालों में इस पोजीशन में कैसे आ गए, जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। कतर, जिसका मुकम्मल नाम दौलतुल कतर है, ये कंट्री पर्शियन गल्फ के अंदर मौजूद एक छोटा सा पेनिनसुला है। दोस्तों कतर को पेनिनसुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि कतर के 3 साइड पानी और सिर्फ एक साइड सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। लैंड एरिया के लिहाज से कतर पूरी दुनिया में 164वें नंबर पर आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से कतर 137वें नंबर पर आता है। कतर की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 30,68,000 है, जिसमें से सिर्फ 11% लोग असल कतरी हैं, जबकि 88% लोग बाहर कंट्री से आए हुए हैं। दोस्तों यूं तो कतर में इंसानी आबादी के आसारे कदीमा हजारों साल पुराने मिलते हैं, मगर कतर की मॉडर्न तारीख 18वीं सदी से शुरू होती है। 18वीं सदी के शुरू तक भी कतर में चंद गांव आबाद थे। हर तरफ रेत ही रेत, बड़े बड़े रेगिस्तान, जहां के रहने वाले मछली पकड़कर और समंदर से मोती निकालकर अपना गुजर बसर किया करते थे। इन गरीब कतरी लोगों पर सबसे पहले पर्शियंस और बाद में पुर्तगीज लोगों ने हुकूमत की, मगर 18वीं सदी के आखिर में कुवैत से खलीफा फैमिली के कुछ लोग माइग्रेट करके कतर की सरजमीन पर आ गए और यहाँ आकर इन लोगों ने हुकूमत करना शुरू कर दी। इसके बाद बरतानिया ने यहाँ अपना राज कायम कर लिया। दोस्तों 1940 में पहली मर्तबा दुखान फील्ड में ऑयल डिस्कवर हुआ। 1947 में कतर में पहला स्कूल तामीर किया गया और 1949 में अमेरिका के ताउन से पहला हॉस्पिटल तामीर कर दिया गया। 1968 में बरतानिया ने अपनी फौजें कतर से निकाल ली और कतर ने 3 सितंबर 1971 को अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी। आजाद होने वाले साल में ही यहाँ नेचुरल गैस डिस्कवर कर दी गई। मोहतरम दोस्तों कतर ने ऑयल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया स्पेशली यूके में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में कतर के भारी शेयर्स मौजूद हैं। दोस्तों कतर ने किस कदर तरक्की की है, जानने के लिए शुरू करते हैं कतर की फर्स्ट एंड मस्ट विजिटिंग साइट से, जो कि पूरी दुनिया से बिल्कुल अनोखी हैं। दोस्तों कतर में आपकी फर्स्ट एंट्री हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगी, जो कि 2021 और 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड जीत चुका है। इस एयरपोर्ट की मुनफरिद बात यह है कि एयरपोर्ट के अंदर आपको 6000 स्क्वायर मीटर्स का एक बड़ा सा खूबसूरत गार्डन नजर आएगा, जहां आपको हजारों किस्म के खूबसूरत प्लांट्स और दरख्त नजर आएंगे। जहां आपको ऐसा आर्ट नजर आएगा जो आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। जब एयरपोर्ट के अंदर आपकी नजर बड़े से येलो कलर के टेडी बेयर पर पड़ेगी तो आप उसकी खूबसूरती में कई मिनट्स तक खो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एयरपोर्ट से निकलकर 13 किलोमीटर की ड्राइव पर आप दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर दोहा के अंदर पहुंचेंगे। दोहा शहर में आपको अनोखे डिजाइन पर बना नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, इंतहाई खूबसूरत म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और कतर का कदीमी बाजार सूक वक़ुफ देखने को मिलेगा, जहां आपको अरब हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड हजारों किस्म की चीजें मिलेंगी। तो इंसानी हाथ से बना दी पर्ल आइलैंड घूमकर आप इटली की गलियों में बनी खूबसूरत नदियों को भूल जाएंगे। इसके साथ ही दोहा शहर से 62 किलोमीटर दूर जजीरा अल गानिम, जो कि पर्पल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, कतर की इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ आप बगैर किसी फीस के दुनिया के खूबसूरत और नायाब दरख्त, परिंदे, मछलियाँ, केकड़े और पूरी समुद्री लाइफ को बड़ी बारीक बीनी से देख सकते हैं। दोस्तों कतर एक इस्लामी रियासत है, यहाँ कोई भी सियासी जमात नहीं है, क्योंकि कतरी कानून सियासी जमातों के कयाम की इजाजत नहीं देता। न ही यहाँ कोई सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ नामों से ब्लैक मेलर किस्म की कोई तंजीमें मौजूद है।
हैं। इस्लाम कतर का सरकारी रिलीजन है। यहाँ तमाम सजाएं इस्लामी कवानीन के मुताबिक दी जाती हैं। अगर कोई मुसलमान अपना रिलीजन तब्दील करके कोई और रिलीजन इख्तियार करेगा तो उसकी सजा सिवाय मौत के और कुछ नहीं। कतर में अक्सरियत दोस्तों इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। फीफा वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना कतर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो आज तक कोई भी अरब मुल्क नहीं करवा सका। कतर ने वर्ल्ड कप में जो इस्लाम और अरब की नुमाइंदगी की वो काबिल तारीफ है, जिनका जिक्र करना यहाँ इंतहाई जरूरी है। दोस्तों हम देखते हैं IPL या PSL के साथ दुनिया के किसी भी बड़े इवेंट के लिए सिंगर या डांसर्स को बुलाया जाता है, लेकिन कतर ने फीफा जैसे इवेंट को इस्लाम की दावत का जरिया बनाया। इवेंट का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया और कुरानी आयात पढ़ पढ़ कर पूरी दुनिया को लाइव पैगाम दिया गया कि इस्लाम दुनिया को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का नाम है। ये एक अमन का दीन है। दोस्तों तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो और शराब पर पाबंदी हो, मगर फिर भी कतर ने इस वर्ल्ड कप से फुटबॉल की तारीख का सबसे ज्यादा पैसा कमाया। एक अंदाजे के मुताबिक इस वर्ल्ड कप में 7 बिलियन डॉलर्स कमाए गए। दोस्तों कतर की मिलिट्री फोर्सेस में 12,500 आर्मी, 4,500 अफराद नेवी और 5,000 अफराद एयर फोर्स में शामिल हैं। दोस्तों कतर का फ्लैग मैरून और व्हाइट कलर का है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि 1916 में बरतानिया और अरब के दरमियान एक मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे में शामिल होने वाला कतर 9th मेंबर था। इस बात को जाहिर करने के लिए कतर के फ्लैग में 9 कॉर्नर्स बनाए गए हैं। कतर के अल खोर आइलैंड से दरियाफ्त करदा मैरून कलर डाई इंडस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इस किरदार को जाहिर करने के लिए दोस्तों कतर के फ्लैग में मैरून कलर ऐड कर दिया गया है। कतर की करेंसी को कतरी रियाल कहा जाता है जो कि एक कतरी पाकिस्तानी 76 रुपए और इंडियन 23 रुपयों के बराबर है। दोस्तों कतर की फीकस आमदनी 87,480 डॉलर है जो कि पाकिस्तानी 2,42,13,430 रुपए बनते हैं। इसलिए दोस्तों कतर फीकस आमदनी के हिसाब से पूरी दुनिया में नंबर 1 आता है। शेख तमीम 2013 से लेकर आज तक कतर के बादशाह हैं। दोस्तों कतर अमीर तरीन मईशत होने की वजह से आलमी सतह पर बहुत अहमियत रखता है। कतर मालदीव्स के बाद दुनिया का 2nd फ्लैटेस्ट कंट्री है और कतर का सबसे बुलंद तरीन मकाम तैयब अल हमीम है जो कि सतह समंदर से सिर्फ 338 फीट बुलंदी पर है। कतर का अमीर तरीन शख्स शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी है। कतर की रिवायती खानों में चावल और मटन से बनाई जाने वाली डिशेस शामिल हैं। ये लोग मछली, ऊंट का गोश्त और शहद को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 1973 में कायम की गई कतर यूनिवर्सिटी मुल्क की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। गेम्स की बात की जाए तो फुटबॉल कतर के लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। इसके अलावा कैमल रेसिंग, बोट रेसिंग, बास्केटबॉल और स्विमिंग कतरी लोग शौक से खेलते हैं। कतर का ट्रेन सिस्टम भी दोस्तों बहुत शानदार है जो कि यूरोप के ट्रेन से बिल्कुल कम नहीं है। मौसम की बात की जाए तो सर्दियों में नॉर्मल सर्दी और गर्मियों में इंतहा की गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। इसके साथ ही अरेबियन ऑरेक्स कतर का कौमी जानवर है, कतफ कतर का कौमी फूल है और बाज कतर का कौमी परिंदा है और कतर का कॉलिंग कोड +974 है। अगर बात की जाए वक्त की तो कतर पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों अगर बात करें वीजा की तो पाकिस्तानियों के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और होटल की बुकिंग तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। मोहतरम दोस्तों कतर ने आजाद होने के बाद तरक्की की इस कदर रफ्तार पकड़ ली कि हम 100 साल में भी उतनी तरक्की नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कतर दुनिया का 4था बड़ा मुल्क बन चुका है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर भी है और अगर आने वाले वक्त में कतर के पास ऑयल और गैस का स्टॉक खत्म भी हो जाए तब भी कतर को गरीबी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर इस वीडियो के जरिए आपके इल्म में थोड़ा भी इजाफा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इस तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।